एक गांव में एक व्यक्ति था और उस गांव में कुछ दूरी पर एक सुंदर पहाड़ था। वह व्यक्ति रोजाना ही अपने घर से कुछ समय के लिए पहाड़ पर जाता था और कुछ समय उस पहाड़ पर बिताने के बाद घर वापस आ जाता था। रोजाना उस पहाड़ पर चढ़ना और पहाड़ पर कुछ देर के लिए रुकना और फिर वापस आ जाना उस व्यक्ति की रोजाना की आदत थी। एक दिन जब वह व्यक्ति अपने सामान्य दिनों की तरह पहाड़ पर चढ़ने निकला, तब उस दिन उसका बच्चा भी जिद करने लगा कि उसे भी पहाड़ पर चढ़ना है, क्योंकि पहाड़ पर चढ़ने का रास्ता बहुत ऊबड़-खाबड़, पत्थरों से भरा हुआ और काफ़ी पतला रास्ता था। इसीलिए उस व्यक्ति ने बच्चे से कहा, तुम मेरे साथ पहाड़ पर मत जाओ, पहाड़ का रास्ता बहुत खराब है, तुम बहुत थक जाओगे। बच्चे ने जिद पकड़ ली कि उसे भी पहाड़ पर चढ़ना है। अंततः आदमी उस दिन अपने बच्चे को भी अपने साथ पहाड़ की चढ़ाई पर लेकर चल दिया। व्यक्ति ने अपने बच्चे का हाथ बहुत कस के पकड़ रखा था, क्योंकि पहाड़ का रास्ता काफ़ी संकीर्ण और पतला था। यदि बच्चा थोड़ा सा भी अपना कदम गलत जगह पर रखता तो वह गहरी खाई में गिर सकता था। पहाड़ पर काफ़ी दूरी चढ़ने के बाद रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर आया। क्योंकि उस व्यक्ति का रोजाना ही पहाड़ पर आना जाना था, इसीलिए वह व्यक्ति उस बड़े से पत्थर के बगल से निकल कर गया। लेकिन उसके बच्चे को रास्ते के बीच में आने वाले उस बड़े से पत्थर के बारे में जानकारी नहीं थी, इसीलिए वह बड़े से पत्थर से टकरा गया। बच्चा जैसे ही उस बीच रास्ते के पत्थर से टकराया, वैसे ही उसकी चीख काफ़ी तेज निकली, आहा! क्योंकि वह पहाड़ की काफ़ी ऊंचाई पर पहुंच गए थे, इसीलिए उस बच्चे की आवाज़ पहाड़ों से गूंजकर वापस उसे सुनाई दी, आहा! बच्चे ने आज से पहले कभी भी खुद की किसी चीज़ से टकराकर आई हुई आवाज़ नहीं सुनी थी, इसीलिए बच्चे ने उस पहाड़ों से टकराकर आई हुई आवाज़ को किसी दूसरे व्यक्ति की आवाज़ मान लिया। बच्चा सोचने लगा कि आज पास में कोई व्यक्ति है जो उसे छुपकर देख रहा है और उसके आवाज़ की नकल उतार रहा है। छोटे से बच्चे ने आसपास नज़रें घुमाकर कहा, कौन हो तुम? बच्चे के द्वारा बोली गई आवाज़, कौन हो तुम, एक बार फिर से पहाड़ से टकराकर वापस आ गई, उसे सुनाई दी। बच्चे को लगा पक्का कोई उसके आवाज़ की नकल कर रहा है और उसे चिढ़ा रहा है। बच्चे का पिता वहीं खड़ा रहा और वह सब कुछ समझ चुका था कि बच्चा पहाड़ से गूंजती हुई आवाज़ को किसी और व्यक्ति की आवाज़ मान रहा है। छोटे से बच्चे ने उस बार गुस्से से कहा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर से पहाड़ से टकराकर वापस आवाज़ आई, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इस बार बच्चा डर गया और अपने पापा का हाथ कसकर पकड़ लिया। उस बच्चे ने अपने पापा से पूछा, पापा ये कौन है जो मुझे इतना परेशान कर रहा है? बच्चे के पिता को सब कुछ समझ आ चुका था कि क्या हो रहा है। इस बार बच्चे के पिता ने पहाड़ के तरफ देखते हुए कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इधर पहाड़ से टकराकर आवाज़ आई कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बच्चा सोचने लगा कि यह कौन व्यक्ति है जो थोड़ी देर पहले मुझे डरा रहा था और अभी मेरे पापा से कह रहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। एक बार बच्चे के पिता ने पहाड़ की तरफ देखकर कहा, तुम बहुत अच्छे हो। पहाड़ से टकराकर एक बार फिर से आवाज़ आई कि तुम बहुत अच्छे हो। बच्चे ने अब अपने पापा से पूछा, पापा ये कौन आदमी है जो छुपकर आपसे कह रहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? इस बार उस बच्चे के पिता को थोड़ा मुस्कुराए और कहने लगे, बेटा यह जितनी भी आवाज़ें तुम्हें सुनाई दे रही हैं वह तुम्हारी खुद की आवाज़ है। तुम्हारी खुद की आवाज़ पहाड़ से टकराकर वापस तुम्हें सुनाई दे रही है। पिता ने आगे कहा कि जब तुम गुस्से से बोल रहे हो कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तब पहाड़ से टकराकर आती हुई आवाज़ भी तुम्हें सुनाई दे रही है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जब हम पहाड़ की तरफ कह रहे हैं कि तुम बहुत अच्छे हो, तब पहाड़ से टकराकर हमें आवाज़ सुनाई दे रही है कि तुम बहुत अच्छे हो। आगे बच्चे के पिता ने कहा, जब पहाड़ की तरफ अच्छी बातें कहें तब हमें अच्छी बातें सुनाई दे रही हैं और जब बुरा कह रहे हैं तो हमें बुरा सुनाई दे रहा है। यह सब बात सुनकर बच्चा सब कुछ समझ गया। कुछ देर में वह दोनों पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए और इस बार बच्चे ने पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर बहुत तेज आवाज़ में कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पहाड़ से टकराकर उस बच्चे को वापस से आवाज़ सुनाई दी।
मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यह सुनकर बच्चा बहुत खुश हुआ और उसने इस बात से यह सीख ली कि यदि हम खुद के बारे में अच्छा कहेंगे तब हमारे बारे में अच्छा सुनाई देगा। यदि हम खुद के बारे में बुरा कहेंगे तो हमें बुरा ही सुनाई देगा। अक्सर हम अपने जीवन में एवं अपने मन में खुद के बारे में किसी न किसी प्रकार की नकारात्मक बात करते हैं, चाहे अपने शरीर को लेकर हो, अपने पढ़ाई को लेकर हो या अपने काम को लेकर हो। इससे हमारी जिंदगी भी नकारात्मक बन जाती है। यदि हम अपने जीवन के बारे में मन में अच्छा सोचते हैं तब हमारा जीवन सकारात्मकता से भर जाता है। उस बच्चे के तरह ही यदि हम अपने बारे में अच्छी बातें करें तो पहाड़ के गूंज की तरह ही हमें सकारात्मक बातें खुद के जीवन में सुनने को मिलती हैं। इससे स्वयं को अच्छा लगता है और आप अन्य दुखी लोगों की तुलना में स्वतः सकारात्मकता से भर उठते हैं। यह मोटिवेशनल कहानी बहुत ही अच्छा सीख देती है कि क्यों हमें अपने जीवन में अपने बारे में केवल और केवल नकारात्मक बोलने की जगह सकारात्मक बातें करनी चाहिए।